थेल्स का परिमेय और थेल्स का विलोम क्या होता है? अगर थेल्स का परिमेय बोलेगा तो बस अपने दिमाग में ये बात रखेंगे कि ट्रायंगल ABC किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। यानी BC समानांतर अगर DE रहा तो AD बटा DB बराबर होगा AE बटा EC, या AB बटा AD बराबर होगा AE AC बटा AE। दोनों आप यूज़ कर सकते हैं, दोनों आप यूज़ कर सकते हैं। अगला पॉइंट में इसी बात को थेल्स का विलोम में आधारभूत अनुपातिक प्रमेय का विलोम, ये ना बोलकर हम लोग कहेंगे थेल्स का विलोम। यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज को दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, ये थेल्स का परिमेय में है। और थेल्स का विलोम में क्या है भाई? तो इसी बात का उल्टा है। क्या उल्टा है? तो यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज को, यदि कोई रेखा, ये रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे। कोई रेखा मेरा DE है, कोई त्रिभुज मेरा ABC है, ABC को समान अनुपात में विभाजित करे, यानी AD बटा DB बराबर होगा AE बटा EC। समान अनुपात में विभाजित करे तो यह तीसरी भुजा के समानांतर होगी। क्या होगी? तीसरी भुजा के समानांतर होगी। यानी क्या होगी भाई? तो DE समानांतर क्या होगा? BC होगा। थेल्स का परिमेय और थेल्स का विलोम में यही अंतर है कि थेल्स का परिमेय में BC समानांतर DE दिया हुआ है और AD बटा DB और AE बटा EC हमको प्रूफ करना है। लेकिन विलोम में क्या है? ये तो हम लोग बाद में माने थे ना, ये लेकिन यूज़ करेंगे सवाल बनाने में, लेकिन हम लोग मेन ये है। और विलोम में क्या है? AD बटा DB और AE बटा EC दिया हुआ है, तो सिद्ध क्या करना है कि BC समानांतर होगा किसका? DE का। दोनों कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग एक थ्योरम को समझे, उसे उसका विलोम पार्ट भी समझ लिए। अब आते हैं इस प्रश्न पर। ये 2014 का पूछा हुआ प्रश्न है, तो इस प्रश्न को हम लोग थोड़ा समझते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं। कहता है क्या आखिर? ट्रायंगल ABC में, ये ट्रायंगल है, ये ABC में AB पर D एक बिंदु है। AB पर मेरा D क्या है? एक बिंदु है, जिससे AD बराबर 4 सेंटीमीटर और DB बराबर 4.5 सेंटीमीटर हो रहा है। फिर भुजा AC पर E एक बिंदु है, जिससे AE मेरा 8 सेंटीमीटर और EC मेरा 9 सेंटीमीटर हो रहा है। तो इस भुजा को फिलहाल हम लोग मिला देते हैं। बताइए क्या DE समानांतर है BC का? अब इस समानांतर को हम प्रूफ कैसे करेंगे? तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई? तो हम लोग लिखेंगे क्या? तो सबसे पहले ये AD बटा DB और AE बटा EC सॉल्यूशन में करते हैं कि AD बटा DB AE बटा EC, तो AD मेरा कितना है? बोलेंगे 4, DB मेरा कितना है? 4.5, AE मेरा कितना है? बोलेंगे 8 और EC कितना है? 9। क्या दोनों इक्वल है? पॉइंट हटेगा, 0 बैठेगा। 5 8 40 और 5 9 45, यानी 8/9 बराबर हो गया 8/9। तो हम कहेंगे थेल्स के विलोम से आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का विलोम, प्रमेय का डायरेक्ट थेल्स का विलोम। तो थेल्स का विलोम में हम क्या कहेंगे? थेल्स का विलोम से कहेंगे, थेल्स के विलोम थेल्स के विलोम से क्या होता है? थेल्स का विलोम तो कहेंगे थेल्स का विलोम जो होता है, यदि AD बटा DB बराबर हो AE बटा EC, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज को दो भुजाओं में
के समान अनुपात में बांटता है तो तीसरी भुजा क्या होगी? इसके समानांतर होगी। तो हम लोग इसको समझेंगे। तीसरी भुजा क्या है मेरा? BC है। समानांतर क्या होगा? DE होगा। क्या होगा? DE होगा। 8/9 8/9 बराबर था तो क्या D समानांतर BC होगा? बोलेंगे हाँ। क्या होगा? बराबर होगा। किससे? थेल्स के विलोम से।